अरब की रेगिस्तानी रेतों पर जब सूरज सुबह सवेरे सुनहरी किरणें बिखेरता था, तब उन इलाकों के कबीलों में एक नाम बहुत धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। यह नाम था हातिम का। कहते हैं कि जब वह पैदा हुआ तो उसके घर पर ऐसी खुशबू फैली कि दूर दराज से लोग देखने आ गए। मां की गोद में जब उसने आंखें खोलीं तो लगता था जैसे मासूमियत और सखावत दोनों एक साथ उस चेहरे पर उतर आई हों। हातिम बचपन से ही अजीब आदतों वाला था। दूसरे बच्चे खेलते, लड़ते, झगड़ते, लेकिन वह किसी भी छोटे मुसाफिर को देखकर उसके पास भागता और जो भी हाथ में होता दे देता। एक रोज का किस्सा है। उसकी मुट्ठी में कुछ खजूर थे। तभी एक गरीब मुसाफिर उसके घर के दरवाजे से गुजरा। हातिम ने खजूर अपनी मां से छुपा कर रखे थे, पर जब उस मुसाफिर की भूख भरी नजरें उस पर पड़ी तो हातिम ने बिना सोचे समझे सब खजूर उसकी हथेली में रख दिए। मुसाफिर की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने कहा, बेटा, तेरा नाम रोशन होगा, तेरा नाम रहमत का पैगाम बनेगा। धीरे धीरे कबीले के लोग नोटिस करने लगे कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। उसकी आदतें उसके बाप दादाओं से अलग थीं। बाप चाहता था कि बेटा शिकार खेले, तीर कमान सीखे, तलवार का हुनर अपनाए, लेकिन हातिम हर बार अपनी तलवार या तीर किसी गरीब लड़के को दे देता और कहता, किसी और को ज्यादा जरूरत है। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में पूछा, ऐ हातिम, तू हर बार अपनी चीजें क्यों दे देता है? अगर सब बांट देगा तो तेरे पास क्या बचेगा? हातिम ने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब्बा, जो चीज मेरे पास से चली जाए और किसी की भूख मिटा दे, वही असल में मेरी है। जो चीज मैं संभाल कर रखूं और किसी काम ना आए, वह मेरी कहां रही? बाप चुप हो गया। मां की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि यह बच्चा कुछ अलग है, इस पर अल्लाह की कोई खास रहमत है। समय गुजरता गया और हातिम जवान होने लगा, लेकिन उसकी दरियादिली बचपन से और भी गहरी होती गई। घर पर कभी खाने का बर्तन रखा न रहता। जब भी मां खाना बनाती, कोई ना कोई भूखा मुसाफिर आ जाता और हातिम कहता, अम्मा, पहले इन्हें खिलाओ, फिर मैं खा लूंगा। मां कभी हंसती, कभी रोती। गांव के लोग हातिम की मिसालें देने लगे। जब भी कोई मेहमान आता, लोग कहते, जा हातिम के घर जा, वहां कभी दरवाजा बंद नहीं होता। और सच भी यही था। हातिम के घर के दरवाजे पर ताला कभी लगाया ही न जाता। चाहे आधी रात हो या दोपहर की धूप, कोई मुसाफिर आ जाए तो उसे खाना, पानी और आराम जरूर मिलता। एक बार की बात है, कबीले के आसपास सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खजूर के पेड़ों पर फल कम हो गए, लोग परेशान हो गए। उस वक्त भी हातिम ने अपने घर का राशन बांटना शुरू किया। मां ने कहा, बेटा, सब बांट देगा तो हम क्या खाएंगे? हातिम ने जवाब दिया, अम्मा, जब सारे लोग भूखे हैं तो मैं अकेला पेट भरकर क्या करूंगा? अगर भूखा रहना है तो सबके साथ रहूंगा, और अगर खाना है तो सबके साथ। उसके जज्बे ने आस पड़ोस के दिलों को पिघला दिया। लोग कहते थे कि हातिम का दिल रेगिस्तान के बादलों जैसा है, चाहे जितनी गर्मी हो वह बरसता है। धीरे धीरे हातिम की शोहरत दूर दूर तक पहुंचने लगी। मुसाफिर उसकी दास्तानें सुनकर उसके दर पर आते और कहते, हमने सुना है कि यहां दरियादिली रहती है, यहां इंसानियत जिंदा है। हातिम सबको गले लगाता और कहता, अगर मेरे पास दौलत नहीं तो दिल है, अगर मेरे पास खाना नहीं तो दुआ है, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर दूंगा। उसकी जवानी के शुरुआती साल ऐसे ही गुजरे। हर रोज नया मेहमान, हर रोज नई मदद, हर रोज कोई न कोई दुआ उसकी झोली में डाल देता। कहते हैं कि हातिम के घर की चौखट पर बैठकर मां में अपने बच्चों के लिए दुआ करती, और वह दुआ कभी खाली नहीं जाती। हातिम को लोग सिर्फ दौलतमंद नहीं बल्कि दुआओं का अमीर मानने लगे। उसका असल खजाना उसकी दरियादिली थी, और यही दरियादिली धीरे धीरे उसे उस मुकाम पर ले गई जहां उसका नाम हमेशा के लिए सखावत की मिसाल बन गया। हातिम की जवानी का आलम था, जिस्म में ताकत, आंखों में चमक और दिल में बेपनाह रहमत। कबीले के बुजुर्ग कहते थे कि यह लड़का सिर्फ हमारा नहीं, पूरी कौम का सहारा बनेगा। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत दौलत और मालो असबाब था, वह सब दूसरों पर खर्च होता। लोग हैरान थे कि यह नौजवान खुद के लिए कुछ नहीं बचाता। एक रोज का वाकया है कि कबीले का एक अमीर आदमी अपने कारवां के साथ सफर कर रहा था। रास्ते में लुटेरे आ गए और उसका सब माल लूट कर ले गए।
वह आदमी रोता हुआ हातिम के पास आया और बोला, ए हातिम, मेरी इज्जत चली गई, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, अब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। हातिम ने बिना सोचे कहा, भाई, जो तेरा था वह लुट गया, मगर जो मेरा है वह अब तेरा होगा। और उसने अपना पूरा गोदाम उस आदमी को सौंप दिया। लोग दंग रह गए। सब कहने लगे, कोई इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। धीरे धीरे दुश्मन कबीले भी हातिम की दरियादिली के किस्से सुनने लगे। उनमें से एक कबीला तो हमेशा हातिम के कबीले से लड़ाई करता था। लेकिन एक दिन उस दुश्मन कबीले का एक मुसाफिर रात को भटकता भटकता हातिम के दरवाजे पर आ पहुंचा। वह थका हुआ, भूखा और डर से कांप रहा था। हातिम ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और आराम दिया। जब उस मुसाफिर ने पहचान बताई कि वह दुश्मन कबीले से है, तब भी हातिम ने कहा, मेरे लिए तू पहले मेहमान है, फिर कुछ और। मेहमान का हक अदा करना मेरी जिम्मेदारी है। सुबह जब वह मुसाफिर अपने कबीले में लौटा तो उसने सबको बताया कि हातिम दुश्मनी नहीं, सिर्फ इंसानियत जानता है। उस दिन से दुश्मनी की आग ठंडी होने लगी। कई दुश्मन हातिम के दोस्त बन गए। एक और हिकायत मशहूर है। एक बार रेगिस्तान में सफर करते हुए हातिम को एक बूढ़ा मिला। बूढ़ा प्यास से बेहाल था। उसके पास पानी का कोई इंतजाम न था। हातिम के पास सिर्फ एक मश्क, पानी की थैली थी और वह भी आधी। उसने सब पानी बूढ़े को दे दिया। खुद प्यासा रहा, मगर उस बूढ़े को बचा लिया। जब लोग पूछने लगे, तूने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? हातिम ने कहा, अगर मेरी प्यास से किसी की जान बच जाए तो मेरी प्यास इबादत बन जाती है। हातिम के दिल में दौलत का कोई लोभ न था। कई बार लोग उसे कीमती तोहफे देते, मगर वह तुरंत किसी गरीब को दे देता। एक दिन एक ताजिर व्यापारी ने उसे बहुमूल्य गहने भेंट किए। हातिम ने गहने लिए और तुरंत उसी वक्त एक गरीब औरत को दे दिए जिसकी बेटी की शादी होनी थी। ताजिर ने हैरानी से पूछा, ऐ हातिम, तूने मेरी कीमती भेंट क्यों किसी और को दे दी? हातिम ने मुस्कुराकर कहा, तेरे तोहफे ने अगर किसी की जिंदगी में रोशनी भर दी तो यही उसकी असली कीमत है। जवानी के दिनों में हातिम का घर मुसाफिर खाना बन गया। दूर दूर से लोग सिर्फ यह देखने आते कि क्या वाकई इस नौजवान का दिल इतना बड़ा है। और हर बार जो भी मेहमान वहां से लौटता वह हाथ उठाकर दुआएं देता। लेकिन इसी दरियादिली की वजह से उसके सामने कई इम्तिहान भी आने लगे। कबीले के कुछ लोग कहते, यह लड़का सब बांट देगा तो कल को हमारे पास क्या बचेगा। कुछ जलने लगे, कुछ ताना मारते, यह सिर्फ दिखावा करता है। हातिम यह सब सुनकर हंस देता, कहता, दौलत रह जाएगी या मैं रह जाऊंगा। अगर दौलत चली गई तो क्या, लेकिन अगर लोगों की दुआएं मेरे साथ चल पड़ी तो वही असली दौलत होगी। एक रात जब सब सो रहे थे, हातिम आसमान की तरफ देख रहा था। उसने चमकते सितारों से कहा, हे मेरे रब, तूने मुझे जो दिया है वह मैं तेरे बंधों में बांट दूंगा। मुझे कुछ और न दे, बस इतना कर कि मेरा दिल कभी तंग न हो। उसकी दुआ कबूल होती रही, उसकी दौलत बढ़ती रही और उसके साथ उसकी दरियादिली भी। और अब उसके सामने आने वाला था पहला बड़ा इम्तिहान जो उसकी जिंदगी की राह बदल देगा। उस रात के बाद से हातिम की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी दरियादिली की शोहरत इतनी दूर तक फैल गई कि रेगिस्तान की हवाएं भी उसका नाम लेती। मगर उसी शोहरत के साथ साथ उसके पास अजीब लोग, अजीब बातें और अजीब हालात आने लगे। एक रोज का वाकया है कि एक फकीर उसके दरवाजे पर आया। चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखें बुझी हुई सी और पैरों में रेगिस्तानी सफर की थकान। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, ए हातिम, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। कहते हैं तू दरियादिली की मिसाल है। अगर वाकई ऐसा है तो मेरा एक सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? हातिम ठिठक गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां भी हैरान थी। अब तक लोग खाने, कपड़े या दौलत मांगते थे, मगर इस फकीर ने सवाल मांगा था। हातिम ने फकीर से कहा, ए दरवेश, तेरे सवाल का जवाब मैं अभी नहीं जानता, मगर मैं तुझे वादा करता हूं कि जब तक इस सवाल का जवाब न पालूं, चैन से न बैठूंगा। फकीर मुस्कुराया और बोला, अगर तू सचमुच जवाब ढूंढ लाएगा तो तेरा नाम हमेशा के लिए आसमान पर लिखा जाएगा। यह कहकर वह चला गया। उस रात हातिम को नींद न आई। आसमान की तरफ देखता और सोचता,
क्या दौलत सबसे बड़ा सच है? नहीं, दौलत तो आनी जानी चीज है। क्या ताकत सबसे बड़ा सच है? नहीं, ताकत भी जमाने के साथ मिट जाती है। फिर आखिर दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? सुबह होते ही उसने सफर का इरादा किया। मां ने रोका, बेटा, तू अभी नौजवान है, तेरा घर है, तेरा कबीला है, तू इन सब को छोड़कर कहां जाएगा? हातिम ने जवाब दिया, अम्मा, अगर मैंने सच न पाया तो मेरी दौलत और मेरा घर किस काम का? मुझे सच की तलाश करनी होगी। इस तरह हातिम अपने कारवां के साथ निकल पड़ा। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। वह रेगिस्तान पार करता, पहाड़ों से गुजरता और हर शहर में लोगों से पूछता, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मगर हर शहर, हर बस्ती में उसे अलग अलग जवाब मिलते। किसी ने कहा, दौलत ही सच है, क्योंकि दौलत के बिना इंसान कुछ नहीं। किसी ने कहा, ताकत ही सच है, क्योंकि ताकतवर के सामने सब झुकते हैं। किसी ने कहा, मोहब्बत ही सच है, क्योंकि मोहब्बत के बिना जिंदगी अधूरी है। और किसी ने कहा, मौत ही सच है, क्योंकि मौत से कोई नहीं बचता। हातिम इन सब जवाबों को सुनता, सोचता, मगर उसका दिल मानने को तैयार न होता। एक बार वह एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां लोग भूखे प्यासे थे। वहां का बादशाह जालिम था। उसने सारी दौलत अपने महल में भर रखी थी और गरीब लोग रोटियों के लिए तरस रहे थे। हातिम ने वहां अपना कारवां रोक दिया और सब राशन गरीबों में बांट दिया। जब लोगों ने पेट भरा तो उनकी आंखों में खुशी तैर गई। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने हमें जिंदगी दी, तूने हमें उम्मीद दी। अगर तुझसे पूछें कि सच क्या है तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा सच इंसानियत है, क्योंकि इंसानियत के बिना दौलत, ताकत, मोहब्बत सब झूठ है। यह सुनकर हातिम का दिल कांपा, मगर उसने सोचा, नहीं, अभी यह जवाब पूरा नहीं है, मुझे और तलाश करनी होगी। सफर जारी रहा। एक वीरान जंगल में उसने एक दरवेश को देखा जो सालों से ध्यान में बैठा था। उसने हातिम से कहा, ऐ नौजवान, तू किस तलाश में है? हातिम ने अपना सवाल रखा। दरवेश ने जवाब दिया, सच सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब फना है। यह सुनकर हातिम के दिल में एक नूर उतर आया, मगर फिर भी उसने ठान लिया कि जब तक उसके दिल को पूरा सुकून न मिले वह तलाश जारी रखेगा। इस तरह हातिम की सच्चाई की तलाश का पहला सफर शुरू हुआ और इस सफर में उसे न सिर्फ नए लोग मिले बल्कि नए इम्तिहान भी सामने आए, जहां उसकी दरिया दिली हर बार उसकी मददगार बनती, क्योंकि जितना वह देता उतना ही उसका रास्ता आसान होता और जितना उसका दिल बड़ा होता उतना ही सच उसके करीब आता। हातिम का सफर अब और लंबा और मुश्किल होता चला गया। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, पहाड़ों की संकरी घाटियां और जंगलों की सन्नाटेदार राहें, हर जगह उसके सामने कोई नया इम्तिहान आ खड़ा होता। लोग कहते थे, अगर कोई इस राह से गुजर सके तो वही सच तक पहुंच सकता है। उसकी दरियादिली की खबर अब दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। जहां भी वह जाता लोग कहते, यह वही हातिम है जो अपना सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है। मगर इस बार किस्मत उसके सामने 7 बड़ी मुश्किलें ले आई थीं। पहली मुश्किल उस वक्त आई जब वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां लुटेरों का राज था। दिन ढलते ही रेगिस्तान में उनका गिरोह निकल पड़ता और मुसाफिरों का सब सामान छीन लेता। हातिम के कारवाहों पर भी हमला हुआ। तलवारें चमकीं, घोड़ों की टापें गूंजी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मगर हातिम ने तलवार खींचने के बजाय अपने ऊंटों के बोझ खोल दिए और कहा, अगर यही चाहिए तो ले जाओ, मगर खून मत बहाओ। लुटेरे चकित रह गए। वह पहले ऐसे मुसाफिर से मिले थे जो अपनी मर्जी से सब दे दें और बदले में दुआ करें। उनके सरदार ने कहा, ऐ हातिम, तू अजीब इंसान है। हमने आज तक कई काफिलों को लूटा है, मगर आज हम तुझसे लूटे नहीं, बल्कि तू हमें अपनी दरियादिली से जीत गया। उस दिन से उन लुटेरों ने कसम खाई कि वे अब किसी बेगुनाह मुसाफिर को तकलीफ न देंगे। दूसरी मुश्किल एक ऐसी बस्ती में आई जहां भूख और तंगी का आलम था। लोग महीनों से अन्न के दाने को तरस रहे थे। हातिम वहां पहुंचा तो देखा कि बच्चे मिट्टी की ढेलियां चबाकर भूख मिटा रहे हैं। उसका दिल रो पड़ा। उसने अपने कारवां के सारे ऊंट बस्ती में रुकवा दिए और जो भी राशन था सब लोगों में बांट दिया। जब उसका कारवां खाली हो गया
तब भी उसने अपने घोड़े बेचकर अन्न खरीदा और बस्ती में बांट दिया। लोग कहने लगे, यह फरिश्ता है या इंसान? तीसरी मुश्किल उस वक्त सामने आई जब वह एक शहर में पहुंचा जिसे एक जादूगरनी ने अपने जादू से कैद कर रखा था। शहर के लोग पत्थर बन चुके थे, सिर्फ उनकी आंखें जिंदा थीं। हातिम ने जब यह मंजर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जादूगरनी ने उसे भी फंसाने की कोशिश की और कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा। मगर हातिम ने कहा, अगर मेरी दरिया दिली से तेरे जादू का असर मिट सकता है तो मैं यही करूंगा। उसने जादूगरनी से सौदा किया कि वह अपने पास की हर चीज दे देगा, बस शहर वालों को आजाद कर दो। जादूगरनी उसकी सच्चाई से प्रभावित हुई और बोली, मैंने कई बहादुर देखे मगर ऐसा सखावत वाला नहीं। जा, तेरी दरिया दिली ने इन लोगों को आजादी दी। और शहर फिर से जिंदा हो उठा। चौथी मुश्किल सर्पों के जंगल में आई। वहां इतने बड़े बड़े सांप थे कि इंसान को एक झटके में निगल जाते। हातिम और उसका कारवां जब वहां से गुजरा तो सांपों ने चारों तरफ से घेर लिया। लोग घबराकर भागने लगे मगर हातिम वहीं खड़ा रहा। उसने जंगल के सबसे बड़े अजगर के सामने पानी और खाना रखा और कहा, मैं लड़ाई करने नहीं आया, मैं अमन लेकर आया हूं। हैरत की बात यह कि अजगर पीछे हट गया और बाकी सांप भी चुपचाप अपनी बिलों में लौट गए। कारवां वाले कांपते हुए बोले, तेरी दरिया दिली ने आज मौत को भी पीछे हटा दिया। पांचवी मुश्किल उस वीरान रेगिस्तान में आई जहां कई दिन तक पानी न मिला। कारवां के लोग प्यास से बेहाल हो गए। ऊंट गिरने लगे, बच्चे रोने लगे। उस वक्त हातिम ने अपनी मश्क में बचा हुआ आखिरी पानी सबके सामने रख दिया और कहा, जो सबसे ज्यादा परेशान है वही पी ले। मगर किसी ने हाथ ना बढ़ाया। सबने कहा, अगर तू ही पिएगा तो हमें हौसला मिलेगा। मगर हातिम ने इनकार कर दिया। तभी अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे, अल्लाह इस दरिया दिल के सब्र पर रहमत बरसाता है। छठी मुश्किल उस वक्त आई जब एक झूठा ताजिर उसके पास आया। उसने हातिम से कहा, मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे थोड़ी मदद कर। हातिम ने उसे बहुत सा माल और दौलत दे दी, मगर ताजिर ने वही दौलत लेकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। जब लोगों ने यह सच्चाई हातिम के सामने रखी तो उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी मदद ने किसी बुराई को जन्म दिया है तो शायद अल्लाह किसी भलाई के लिए रास्ता बना रहा हो। उसकी यह बात सुनकर ताजिर का दिल बदल गया और वह उसके कदमों में गिर पड़ा। सातवीं और सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब एक बादशाह ने हातिम की दरिया दिली की कहानियां सुनी और जलन से भर उठा। उसने हातिम को बुलाकर कहा, अगर तू इतना ही दरिया दिल है तो अपनी जान क्यों नहीं दे देता? यह सुनकर पूरा दरबार सहम गया। मगर हातिम ने बिना डर के कहा, अगर मेरी जान देने से किसी बेगुनाह की जान बचती है तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। बादशाह उसके इखलास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके सामने सर झुका लिया और कहा, तू वाकई बादशाहों का भी बादशाह है। इन 7 मुश्किलों ने हातिम को और मजबूत बना दिया। उसने समझ लिया कि दरिया दिली सिर्फ दौलत बांटना नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और इंसानियत बांटना भी है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जो उसे सच्चाई के और करीब ले जा रही थी। हातिम का सफर अब धीरे धीरे उसे उन रहस्यों के करीब ले जा रहा था जिनकी तलाश में वह घर से निकला था। 7 मुश्किलों से गुजरकर उसका दिल और भी मजबूत हो चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी तलाश की चमक थी। उसे लगता था कि अभी सफर पूरा नहीं हुआ, कोई राज बाकी है, कोई दास्तान अधूरी है। एक दिन वह एक हरे भरे मैदान में पहुंचा। वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी और किनारे पर फूलों से ढकी घाटी फैली हुई थी। उस घाटी में उसने एक किला देखा। किले के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और दरवाजे पर सैकड़ों पहरेदार। हातिम ने जब वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि किले के अंदर एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की रहती है जिसका नाम था हुस्ना। मगर हुस्ना पर एक गहरा जादू था। लोगों ने कहा, जो भी उस किले में गया वापस लौट कर नहीं आया। मगर कहते हैं कि अगर कोई सच्चा इंसान उस किले की दहलीज पार कर ले तो जादू टूट सकता है। हातिम का दिल धड़क उठा। उसने अल्लाह का नाम लेकर किले के दरवाजे पर दस्तक दी। पहरेदारों ने कहा, तुम्हारी जान की गारंटी नहीं है,
मगर हातिम मुस्कुराया और बोला, मेरी जान अगर इंसानियत के काम आ सके तो उससे बेहतर और क्या होगा। दरवाजा खुला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, दीवारों से आवाज आई, ऐ मुसाफिर, अगर तुझे जान प्यारी है तो लौट जा। यहां सिर्फ मौत है, न कोई रोशनी, न कोई उम्मीद। हातिम ने बिना डरे जवाब दिया, जहां इंसानियत की पुकार हो वहां मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। अचानक अंधेरे से आग की लपटें उठीं और सैकड़ों खंजर हवा में चमकने लगे। मगर जैसे ही हातिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सब लपटें बुझ गईं और खंजर राख बनकर गिर पड़े। उसके आगे एक लंबा गलियारा खुला। वह आगे बढ़ा तो देखा कि एक सोने का दरवाजा चमक रहा है। दरवाजे पर ताला था और ताले पर लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जो अपनी चाहत दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दे। हातिम ने बिना सोचे अपना खंजर निकालकर हाथ की नस काट दी और खून ताले पर टपकाया। अचानक ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था। वहां एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल हूर जैसी। उसकी आंखों में गम था, चेहरे पर उदासी। उसने हातिम को देखा और बोली, क्या तू मौत को गले लगाने आया है? हातिम ने कहा, अगर तेरी मुस्कान के लिए मेरी मौत जरूरी है तो मैं खुशी से गले लगाऊंगा। लड़की रो पड़ी। वह बोली, मैं हुस्ना हूं। एक जादूगरनी ने मुझ पर शाप डाला था कि मैं कभी आजाद नहीं हो सकती, मगर उसने कहा था अगर कोई ऐसा इंसान आए जो दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके तो यह जादू टूट जाएगा। तू वही है, हातिम। इतना कहते ही उसके चारों तरफ का अंधेरा मिट गया। कायले की दीवारें गिर पड़ी और चारों तरफ नूर फैल गया। लोग खुशी से चिल्ला उठे, जादू टूटा, हमारी राजकुमारी आजाद हो गई। हुस्ना ने हातिम के हाथों को थामा और कहा, तेरी दरिया दिली ने मुझे आजाद किया, मगर अब मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती। तू ही मेरा सहारा है। मगर हातिम मुस्कुराया और बोला, मेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि जब तक इंसानियत की तलाश मुकम्मल न कर लूं, मैं ठहरूंगा नहीं। तेरा नूर अब तेरे लोगों के लिए है। मेरा रास्ता अभी लंबा है। हुस्ना ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर तेरा रास्ता लंबा है तो मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। हातिम फिर सफर पर निकल पड़ा। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इंसानियत की तलाश कभी पूरी होगी या सफर ही उसका मुकद्दर है? हातिम का सफर अब और भी गहरा होता जा रहा था। उसने 7 मुश्किलों को पार किया, हुस्ना को जादू से आजाद किया, मगर उसका दिल बेचैन था। हर जगह उसे ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे किसी और बड़ी मंजिल की तरफ खींच रही हो। कई दिन के सफर के बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जिसे लोग आंसुओं की घाटी कहते थे। वहां हर इंसान उदास था, हर चेहरे पर गम की परछाई थी। किसी के घर से बच्चों की हंसी गायब थी, किसी के घर से माँ बाप की दुआएं। पूरा इलाका जैसे शोक में डूबा हुआ था। लोगों ने हातिम से कहा, इस घाटी पर एक साया है। जो भी यहां खुश होना चाहे, उसका सबसे प्यारा सामान, सबसे कीमती रिश्ता या सबसे अजीज चीज उससे छीन ली जाती है। इसीलिए यहां कोई हंसता नहीं, कोई खुश नहीं रहता। हातिम का दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या सचमुच इंसानियत की तलाश में उसे अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी? रात ढली, आसमान पर बादल छाए और घाटी में ठंडी हवा चली। अचानक अंधेरे से एक गूंजती हुई आवाज आई, ए हातिम, तू बहुत आगे आ चुका है, मगर अब तुझे साबित करना होगा कि तेरे दिल में दरिया दिली का मतलब क्या है। क्या तू अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ सकेगा? हातिम ने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से इन मासूमों की मुस्कान लौट सकती है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। आवाज ने कहा, तो बता, तेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? हातिम कुछ देर सोचता रहा। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, अपने कबीले की दौलत याद आई, फिर हुस्ना का चेहरा याद आया, मगर आखिरकार उसने कहा, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी आजादी है। मैं हमेशा अपने सफर में आजाद रहा हूं, किसी का गुलाम नहीं बना। अगर इन लोगों की मुस्कान के लिए मुझे अपनी आजादी छोड़नी पड़े तो मैं तैयार हूं। इतना कहते ही चारों तरफ बिजली कड़की। अचानक एक लोहे की जंजीर आकर हातिम के हाथों में लिपट गई। उसके पैर जमीन से जकड़ गए। अब वह कैदी बन चुका था। लोग उसे देखकर रोने लगे। यह वही दरिया दिल है जिसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया।
मगर तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही हातिम ने अपनी आजादी कुर्बान की, घाटी में बच्चों की हंसी गूंज उठी, औरतें गले मिलने लगीं, मर्दों के चेहरे पर खुशी लौट आई, हर घर में रोशनी जल उठी। आवाज फिर गूंजी, ए हातिम, तूने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। तूने दिखा दिया कि इंसानियत का असली मतलब दौलत या जिंदगी नहीं, बल्कि अपने अहंकार और अपनी आजादी तक को दूसरों के लिए कुर्बान करना है। इसीलिए तुझे इस कैद से आजादी दी जाती है। जंजीरें टूट गईं, हातिम फिर आजाद हो गया। मगर अब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने महसूस किया कि सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर इम्तिहान इंसानियत की गहराई समझाने के लिए है। वह घाटी के लोगों से विदा लेकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब न डर था, न थकान, बल्कि एक नई रोशनी थी। उसे लगता था कि सफर का आखिरी पड़ाव करीब है, जहां शायद इंसानियत का सबसे बड़ा राज उसका इंतजार कर रहा था। हातिम का सफर अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था। 7 मुश्किलें, हुस्ना की मुक्ति, आंसुओं की घाटी में अपनी आजादी की कुर्बानी, इन सब इम्तिहानों ने उसे वो इंसान बना दिया था जिसकी तलाश किस्मत को थी। मगर आखिरी पड़ाव अभी बाकी था। कई दिनों की भटकन के बाद वह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक पुराना दरगाहनुमा मकबरा था। हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे मिट्टी और आसमान दोनों किसी राज को छुपाए हुए हों। दरवाजे पर लिखा था, यहां वही दाखिल हो सकता है जो अपने सफर का मकसद भूलकर सिर्फ इंसानियत के लिए जिए। हातिम ने अंदर कदम रखा। अचानक चारों तरफ नूर छा गया और उसके सामने एक बुजुर्ग फकीर प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहराई थी, आवाज में समंदर जैसी ठहराव। फकीर ने कहा, ऐ हातिम, तू बहुत दूर से आया है। तूने दौलत दी, जान की कुर्बानी दी, अपनी आजादी तक छोड़ने को तैयार हुआ। मगर बता, तेरे दिल की गहराई में क्या तू वाकई सब कुछ छोड़ सका है? हातिम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे दिल में अब भी सफर की चाहत है। अब भी यह जानने की तलब है कि इंसानियत का आखिरी राज क्या है। अगर यह चाहत भी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। फकीर मुस्कुराए और बोले, यही आखिरी इम्तिहान है। इंसानियत कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। जो यह समझ ले कि सफर ही उसका मुकद्दर है, वही असली दरिया दिल कहलाता है। तूने यह बात अपनी कुर्बानियों से साबित कर दी। इतना कहते ही पूरा मकबरा नूर में डूब गया। हातिम की आंखों के सामने उसकी सारी कुर्बानियां एक एक करके तस्वीरों की तरह उभरने लगीं। लुटेरों को दौलत देना, भूखों को खाना खिलाना, जादूगरनी से लोगों को छुड़ाना, सर्पों के जंगल में अमन फैलाना, प्यासे रेगिस्तान में सबको पानी देना, गद्दार ताजिर को माफ करना और आंसुओं की घाटी में अपनी आजादी कुर्बान करना। हर तस्वीर के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अब यह आंसू गम के नहीं, बल्कि तसल्ली के थे। फकीर ने कहा, अब जा हातिम, तू अपने नाम की तरह दुनिया में मिसाल बन गया है। लोग तुझे बादशाह नहीं, बल्कि इंसानियत का खादिम कहेंगे। तेरी दास्तान हमेशा सुनाई जाएगी, क्योंकि तूने दिखाया कि असली दौलत दरिया दिली है। हातिम ने सजदा किया। जब उसने सिर उठाया तो मकबरा और फकीर दोनों गायब थे। सिर्फ चारों तरफ नूर की हल्की किरणें रह गई थीं। वह पहाड़ से नीचे उतरा। घाटियां, रेगिस्तान, जंगल, हर जगह के लोग उसके इंतजार में थे। सबने उसे देखा और पुकारा, आ गया हातिम, वह जिसने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया। हातिम मुस्कुराया। उसके दिल में कोई घमंड नहीं था, कोई ताज की चाहत नहीं थी। उसने बस हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह करे हर दिल में दरिया दिली हो, ताकि दुनिया कभी वीरान ना हो। और फिर वह सफर पर निकल पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सफर ही इंसानियत है और इंसानियत ही उसकी मंजिल। हातिम की दास्तान यही नहीं खत्म होती कि वह किसी जगह से लौट गया। उसकी हर कहानी, हर इम्तिहान और हर कुर्बानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने हमें यह सिखाया कि असली दौलत सोना या माल नहीं, बल्कि दिल की दरिया दिली, इंसानियत और दूसरों की भलाई है। जहां भी कोई भूखा हो, उदास हो या मदद का मोहताज हो, हातिम की तरह अगर हम हाथ बढ़ाएं तो दुनिया में रोशनी फैल सकती है। उसका सफर हमें यह याद दिलाता है कि इंसानियत की कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं,
सच का सफर हमेशा जारी रहता है। तो आप भी इस दास्तान से यही सीखें, जितना बड़ा दिल होगा उतनी बड़ी मंजिल मिलेगी, जितनी दरिया दिली होगी उतनी ही रोशनी फैलती जाएगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि हातिम की दास्तान और उसका संदेश हर दिल तक पहुंचे।